सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हमने पिछले टॉपिक्स में देखा था क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस एंड क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। आज हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। मतलब अगर कोई एटम है वो 3 डायमेंशन में किस हिसाब से अरेंजमेंट हो रहा है, तो 3D क्लोज पैकिंग। अब तो पहला इसमें अपना हेडिंग है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर। जैसे 2 डायमेंशन में हमने देखा था कि उसमें एक स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर्स था, स्क्वायर शेप पैक लेयर्स थी। ये ये हाँ, देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन 2D स्क्वायर शेप्ड है। अगर इसी की 2 लेयर को हम लोग इसी का यूज अब हम लोग करेंगे इस चीज में समझने में। सो इन दिस सेकंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच दैट द स्पेयर ऑफ फर्स्ट लेयर लाई एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। सो इन दिस ये है अपना। तो इसमें क्या होता है कि जो सेकंड लेयर होती है वो उसको हम फर्स्ट लेयर पे ऐसे प्लेस करते हैं कि जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर एकदम स्ट्रेट लाइन में आए। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। सो जो जो अलाइनमेंट आता है वो सब एकदम स्ट्रेट आता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेम अलाइनमेंट में आते हैं। पार्टिकल एक के बाद एक लाइन में रहते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में। ठीक। सो इन अगर 3D क्लोज पैकिंग, जिसमें हम लोग 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल क्लोज स्क्वायर पैक लेयर से। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्पीयर ऑफ बोथ द लेयर्स आर परफेक्टली अलाइन्ड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। इसमें देख रहे हैं कि इसलिए मतलब स्पीयर्स आर परफेक्टली इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये भी हम आपको जस्ट अभी बता चुके हैं। ठीक। और द लैटिस हैज ए टाइप पैटर्न। लैटिस हैज ए टाइप मतलब पहली लेयर जिस तरह है वैसे सेकंड लेयर है, वैसे थर्ड लेयर है, वैसे फोर्थ लेयर है। सो ये हम देख रहे हैं ए सेम टाइप ऑफ पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको दिस लैटिस हैज ए टाइप पैटर्न। सो इसीलिए क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, सेम टाइप ए पैटर्न है, इसलिए दिस लैटिस को हम लोग कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस भी कह सकते हैं। सो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पोर्शन पे। तो 3D डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अब यही 3 डायमेंशन को हमको बनाना है फ्रॉम 2 डायमेंशन से, और ये है हमारा एक हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। सो यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑलरेडी हेक्सागोनल शेप में बन रहा है। यहाँ पे ए बी टाइप का हम लोग का स्ट्रक्चर्स था। सो अब इसमें इसका यूज करके हम लोग इसमें कैसे करेंगे ये हमको देखना है। सो इसमें पहला केस है, इसमें भी इसको हम 2 केस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला केस है प्लेसिंग द सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। इसमें जो है सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली ऊपर रखना। ठीक। सो इस केस में हम लोग देखेंगे टेकिंग अ 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल प्लेस्ड लेयर ए, मतलब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल जो अभी दिखाया तो वो एक लेयर ले लिए ए, एंड प्लेसिंग द सिमिलर लेयर अबव इट सच दैट स्फीयर ऑफ, और उसी तरह की दूसरी लेयर लिए उसको उन दोनों को जस्ट एक के ऊपर एक रख दिए। So placing the similar layer above it such that the sphere of second layer, so जो second layer थी उसके sphere जो हो है वो आप प्रेजेंट है डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। मतलब जो अगर हम देखें जो ये हेक्सागोनल आ गया। सो जो इसमें प्लेस जो वाइट्स में हो, जो सेकंड लेयर है वो पूरी उसकी वाइट्स के स्पेस में वो ऑक्यूपाई कर ले। ठीक। तो उसको हम लोग ऐसा प्लेस करेंगे कि दे ऑक्यूपाई द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक। एज वी आर सीइंग दैट स्पीयर ऑफ द 2 लेयर्स आर हैविंग डिफरेंट, so as we are seeing that the sphere of the 2 layers are having the different alignment। जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि स्फीयर ऑफ 2 लेयर्स मतलब ये फर्स्ट लेयर अगर देख लें और सेकंड लेयर, इन दोनों लेयर्स में स्फीयर्स की जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट है। एक दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में था। यहाँ पे अलाइनमेंट जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यहाँ दे आर वर्टिकली सेम अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक। नॉट और नाइदर हॉरिजॉन्टली। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो सेकंड लेयर है उसको हम लोग बी टाइप कह देंगे। ठीक। एंड सो वी कॉल दिस बी। ठीक। तो इसमें हम लोग ये हम लोग देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स नया टॉपिक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं। तो सिंस इन दिस अरेंजमेंट द
इसी अरेंजमेंट में अभी हम लोग देखे थे जो इन दोनों लेयर को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो कुछ स्पेसेस जो होते हैं वो तब भी खाली रह जाते हैं। सो दिस इज द स्पेस, मतलब यहाँ पे ये जो स्पेस है, यहाँ पे ये जो स्पेस है ये खाली रह जा रहा है, ये स्पेस, ये वाला स्पेस। सो इन दिस अरेंजमेंट द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द वाइड ऑफ द फर्स्ट लेयर। इस अरेंजमेंट हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड लेयर है उसमें जो वाइड, फर्स्ट लेयर की जो वाइड थी, फर्स्ट लेयर की वाइड मतलब जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं, फर्स्ट ये यहाँ पे वाइड्स है, वाइड्स मतलब गैप, स्मॉल गैप्स। तो फर्स्ट लेयर की जो वाइड्स है इसमें सेकेंड लेयर को एग्जैक्टली वहाँ पे रखते हैं कि वो वाइड्स कवर कर ले। लेकिन जब जब हम लोग ऐसे रखते हैं सो देख वो 100% कवर नहीं कर पाती, ठीक। तो और वो जो वाइड्स उसके बाद जो वाइड जनरेट होती हैं उसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, क्योंकि इनका शेप टेट्राहेड्रॉन की तरह शेप, इनका शेप टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है, इसीलिए हम इसे टेट्राहेड्रॉन वाइड कहते हैं। इसे मार्क करते हैं हम लोग टी से, टी लेटर से। ये है हमारा टेट्राहेड्रल होल। सो अगर जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये पहली लेयर थी, सेकेंड लेयर को हम लोग ऐसे रखे कि ये वाला ये जो वाइट थी उसको कवर कर ले। सो अब पूरा लेयर को जब अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा ये छोटा सा स्पेस टेट्राहेड्रल होल रह जाता है। सो दिस होल इज नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड। और टेट्राहेड्रॉन क्या शेप होता है, ये शेप होता है, ये इज अ 3 डायमेंशनल शेप, जिसमें से ये तीन तो एक ट्रायंगल में प्रेजेंट होते हैं और जो फोर्थ होता है वो हवा में, मतलब ये जेड एक्सिस पे होता है। तो दिस फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रॉन शेप। सो अब हम लोग दूसरी चीज देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड से पहले हम लोग देखेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। सो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर इन सच अ मैनर दैट इट कवर्स द ऑक्टाहेड्रल वाइड। सो इसमें जो तीन लेयर्स है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो अगर ये तीन लेयर को ऐसे कवर रखा जाता है कि ये सेकंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को, सेकंड हेड्रल की मतलब ये देखिए अगर हम इसको रखें एक के ऊपर एक तो ऐसे रखेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ये कवर कर रहे हैं, ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स है, सो दे आर कवरिंग द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। So in this structure, the third layer is placed over the second layer in such a manner that it covers the octahedral wise. In this sphere of the third layer is not aligned like the first layer. तो जैसा भी हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसमें जो थर्ड लेयर है ये सी बी लेयर, सो इन तीनों लेयर में एकदम ही अलग अलग अलाइनमेंट है। सो इसीलिए हम लोग इसको जो थर्ड लेयर होगा उसको हम लोग सी नाम दे देंगे, ठीक। और गिविंग द अरेंजमेंट सी टाइप। सो दिस पैटर्न इज ऑफन रिटर्न एज, और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी टाइप, क्योंकि तीनों लेयर का अलाइनमेंट एकदम अलग है, इसे हम लोग इसको ए बी सी टाइप दे देते हैं। बल्कि हेक्सागोनल में दो लेयर का अलाइनमेंट, मतलब फर्स्ट लेयर का अलाइनमेंट सेकंड लेयर का अलाइनमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन बाद में एक रिपीटिशन हो जा रहा है, हर दो लेयर के बाद तीसरी लेयर जो हो रही है उसके जस्ट ऊपर वाले से मैच कर रही है, इसलिए ए बी टाइप पैटर्न हमको मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आया था ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती क्या है, सो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को हम लोग पहले समझते हैं। या द ट्रायंगुलर वाइड इन द सेकेंड लेयर, जो ट्रायंगुलर वाइड था, हम लोग अगर सेकेंड लेयर, जो सेकेंड लेयर है उसकी जो ट्रायंगुलर वाइड है, ये सेकेंड लेयर मान लीजिए, ये ए फर्स्ट लेयर हो गई, तो बी अगर अपनी सेकेंड लेयर है, इसमें जो ये जो वाइड है ये दिस ट्रायंगुलर पोर्शन। सो if the triangular wide in the second layer are above the triangular wide in the first layer, अगर triangular wide in the second layer की जो triangular wide है वो triangular wide of the first layer दोनों के ऊपर हो, so they are above each other but they are not overlapping, मतलब they are एक के ऊपर तो एक है but they are not overlapping, मतलब वो ऐसे नहीं है कि वो उस वाइड को भर दे, ठीक। सो जब ये ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है तो हम इस अरेंजमेंट को हम लोग देखते हैं। तो इन दिस अरेंजमेंट द फर्स्ट लेयर हैज एपेक्स पॉइंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें हम जो फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट लेयर के जो एपेक्स पॉइंट है, जो फर्स्ट लेयर है हम लोग की, फर्स्ट लेयर का ये जो एपेक्स पॉइंट है, ये पॉइंट दिस नहीं, ये फर्स्ट लेयर का एपेक्स पॉइंट दिस ए, और सेकेंड लेयर का एपेक्स पॉइंट दे आर इन सेम डायरेक्शन एज वी आर सीइंग हियर। सो अब इसका एक
एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे का डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वाइट्स होती हैं, ये अगर दिस अरेंजमेंट विल गिव विल रिजल्ट इन अ वाइट, जो कि उस वाइट को हम लोग कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइट कैसे जनरेट होती है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 स्फीयर्स। ये देख रहे हैं हम लोग 6 स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर अगर हम एक, ये पहला स्फीयर का लेयर था, सेकेंड लेयर को ऐसे में रखें कि एक मतलब इसका जो एपेक्स था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, इस ट्रायंगल का एपेक्स था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसका अपवर्ड इसका डाउनवर्ड। सो अगर इसको एक ऊपर एक रखते हैं तो ये छोटा सा स्पेस हमको मिलता है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वाइट। ठीक, अब इसमें नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है? क्योंकि अभी आगे अब जब हम लोग फार्मूला बनाने वाला टॉपिक देखेंगे, सो देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है फाइंडिंग द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो हम लोग को इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट और टेट्राहेड्रल वाइट के बीच में रिलेशन का इंपॉर्टेंस तब समझ में आएगा। तो इसमें उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये चीज़ हम लोग को तब समझनी पड़ेगी और जाननी पड़ेगी, इसीलिए हम पहले ही बता देते हैं। तो पहला है क्या, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट जो होती हैं वो n, वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स। मतलब किसी एक क्लोज पैकिंग में जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, ठीक, वो ऑक्टाहेड्रल वाइट ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन। वाइट जो टेट्राहेड्रल वाइट होती है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइट के जस्ट डबल होती है। ठीक, ये दोनों बीच में रिलेशन था टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट में क्वांटिटेटिव टर्म में। ठीक, नॉट इन एक्सप्लेनेटरी टर्म बट इन अ क्वांटिटेटिव, मतलब न्यूमेरिकली हम लोग कैसे इसको मतलब इसके बीच में रिलेशन कर सकेंगे वो चीज़ है। तो सीसीपी होता है, इसको हम लोग ऑल्सो कह सकते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो इसमें इसको हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये हाईली एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब होता है कि उस वाइट क्रिस्टल में कितना पोर्शन वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि वो 74% जो होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, मतलब इसमें अगर हम लोग सीसीपी में अगर देखें तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर हमको मिल जाएंगे 12। मतलब कोई भी एक पार्टिकल ले लें तो उसके आसपास, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है तो इसको आपको बताना एग्जैक्टली 12 कैसे होंगे। जैसे ये वाला ले लिए तो इसके आसपास 1 2 3 और ऐसे ही करके स्ट्रक्चर होंगे, तो उसको हम 3 डायमेंशन में इमेजिन करना मुश्किल है। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, मतलब इसके आसपास जो होते हैं वो 12 आइटम्स होते हैं। ठीक, सो हम लोग का ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, सो अगर हम सम अप करना चाहें तो ऑक्टाहेड्रल वाइट का, भाई हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, ऑक्टाहेड्रल वाइट और टेट्राहेड्रल वाइट के क्या होता है, उसके बीच में रिलेशन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सीसीपी, उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सो हम लोग ने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं। अगर हम लोग को रिलेशन दे दिया जाए कि रिलेशन दे दिया जाए टेट्राहेड्रल वाइट्स में, जैसे ये अभी आप क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन है, ठीक, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मतलब जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था उसको मैंने उठा के सॉल्व किया है। ठीक, सो बाकी अभी मैं आईआईटीज़ के क्वेश्चन और एनआईटीज़ के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन भी बताऊंगा, यूपीटीयू बाकी सारे एग्जाम्स के भी क्वेश्चन बताऊंगा। पहले अभी जस्ट जनरल बेस तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही रखा हूँ। नहीं तो बाकी फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है आप लोग को समझने के लिए। ठीक, तो आते हैं इस पे, फाइंडिंग द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को क्या कंसीडर करने हैं इस फार्मूला बनाने के पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्टाहेड्रल वाइट और टेट्राहेड्रल वाइट के बीच में रिलेशन हम लोग, ऑक्टाहेड्रल वाइट और टेट्राहेड्रल वाइट के बीच में हम लोग ने रिलेशन देखा था। ठीक, यही ये पहला पॉइंट है, हम लोग को वो रिलेशन याद रखना है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है इन आयनिक सॉलिड, मतलब अगर कोई सॉलिड है, मतलब आयनिक कंपाउंड है, तो उसमें कैटायंस और एनायंस से मिलकर बना होगा। एनायंस जो होंगे नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज। तो एनायंस होते हैं, एनायंस आर जनरली क्यों बड़े होते हैं साइज में। ठीक, क्योंकि एनायंस जो होंगे वो जनरली वो बाकी उधर साइड वाले ग्रुप के होंगे, मतलब आप 15 16 17 18 17, सो एनायंस जो होंगे इसी ग्रुप के होंगे। ठीक, सो अगर हम लोग देखें उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और
एटॉमिक रेडियस भी ज़्यादा होगा। अगर कंपेयर करा जाएगा तो अगर उस सब्सिक्वेंट एटम से तो वो अलग चीज़ आ गई। तो लेकिन जनरली अगर हम बोले एनायंस जो होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए दे आर फॉर्म्स द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। दे आर जो वो होते हैं वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। लेकिन जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस जनरली स्मॉल साइज में होते हैं, इसलिए वो ऑक्यूपाई करते हैं वाइड्स में। ठीक, वो कैटायंस आर जनरली फाइंड इन द वाइड्स, और वाइड्स मतलब टेट्राहेड्रल वाइड्स में होंगे कैटायंस, या तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में होंगे। लेकिन अगर CS मतलब सीजियम क्लोराइड का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो सीजियम जो होता है वो हम लोग का सबसे बड़ा मतलब एटॉमिक रेडियस उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो ये केस को वो एकदम अपोज कर देता है। सो उसके लिए हम लोग को फिर दूसरी चीज़ है, वो उसका अलग केस है, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ए कंपाउंड इज फाउंड बाय टू एलिमेंट। दो एलिमेंट है इस कंपाउंड में, एक M और एक N। ठीक, N जो है वो CCP के एलिमेंट, मतलब N फॉर्म्स अ CCP स्ट्रक्चर। ठीक, मतलब N को हम लोग कह सकते हैं कि वो एनायन है। ठीक, एन एटम ऑफ M occupies the 1/3 of the tetrahedral void। जो एटम M है, जैसा कि मैं आपको बताया था, void में होते हैं कैटायंस, तो ये जनरली कैटायन हो गया। ठीक, तो M क्या कर रहा है, 1/3 ऑफ द टोटल, जितनी टोटल वाइड टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगी उसका 1/3 स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है। हम लोग को फाइंड करना है फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो आप सोचिए कि अगर कोई एटम्स हो गया, मान लिया हम मान लेते हैं कि ये CCP में है, तो इसमें N एटम्स मान लिए। ठीक, अगर इसमें N एटम्स मान लिए तो इसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स हम लोग को कितनी मिलेगी, 2N। सो वी विल बी गेटिंग टेट्राहेड्रल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स एज 2N। सो इसमें 2N, और अगर हम लोग उसको देखें तो अब 1/3 ये है जो M ऑक्यूपाइज कर रहा है, तो 2 × 1/3 N को हम यहाँ पे हटा दिए क्योंकि N बाद में कैंसिल हो जाएगा दोनों रेशियो निकालने में, तो इसलिए हटा दिए इसको। सो यहाँ पे 2N × 1/3, तो 2/3N ये हो गया। ठीक, तो ये हमको मिल गया M वाला पोर्शन। अब नंबर ऑफ N वाला जो है CCP में ऑलरेडी N है। ठीक, अब हम लोग इस पे आ गए कि द नंबर ऑफ एटम्स, जो फाइनली एटम्स है हमारे वो इक्वल हो गए हैं। तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ N। N के जो एटम है वो इक्वल हो गए N के। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो 2/3N डिवाइड बाई N से N कैंसिल हो जाएगा, 2/3 रेशियो 1 इज इक्वल टू, अब 2/3 है तो ये उसको हम लिख सकते हैं 2/3। सो 2/3 मतलब M जो है वो 2 M के 2 पार्टिकल है और N के 3 पार्टिकल्स हैं। सो हम फॉर्मूला लिख सकते हैं M2N3। सो फाइनली हम लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, बाकी अब हम लोग इस फाइनली जब हम समाप्त कर लेंगे पूरा चैप्टर, तो हम लोग पूरा एक रिवीजन लेक्चर भी देंगे। ठीक, और उसमें हम लोग पूरा और भी क्वेश्चन अभी इन सब चीज़ों टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर और बेल आइकन्स दबाते रहिए, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको लिंक मिलती रहे। ठीक, और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट होते रहेंगे, और हर जैसे जैसे चैनल आप बढ़ता जाएगा आप मैं वैसे वैसे ही आपको अच्छे क्वेश्चन बताता जाऊँगी। क्योंकि अब जो था वो थ्योरेटिकल पोर्शन था, बाकी सब तो अभी तक जो था सिर्फ इंट्रोडक्शन थे कि ऐसे 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 चीज़ होती हैं। अब आना स्टार्ट हो रहा है चीज़ें जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन है। सो अब जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, गुड बाय।